हाय दोस्तों, साची मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम बेटा आज 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उन्हें हम सॉल्व कराएंगे जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं, जो 2024-25 पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल में नए जुड़ते जा रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं बेटा। पहला ही जो क्वेश्चन है वो कह रहा है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्याएं होंगी। आप भी इसका आंसर देते चले साथ साथ। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है बेटा? यानी वे संख्याएं जो एक से अपने आप से विभाजित हो और किसी से नहीं, एक को छोड़ करके। तो कौन सा होगा बेटा इसमें? दूसरा, दो, ठीक है ना। पहले का दूसरा समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विभक्त कर। तो विभक्त कर निकालेंगे बेटा, तो देखेंगे इसका जो विभक्त कर होगा कितना होगा। तो बेटा देखो, तुलना कर रहे हैं हम डायरेक्ट, तो इसकी किससे? ax² + bx², या तो इसे कर लो, पहले सही करो पहले तो बेटा, तभी हो पाएगा। a3x² - 2x + 1/3 = 0। लासा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9x² - के 6x + 1 = 0, ठीक है ना। a बराबर हो गया बेटा 9, b बराबर हो गया -6 और c बराबर हो गया 1। तो व्यक्त कर होता है b² - 4ac। तो निकालेंगे b -6² -4a इंटू सी। तो 36 और 9 चक 36, यानी कितना हो जाएगा बेटा? 0, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा? डी, 0। अगला है बेटा साइन a = 3/5। तो कॉस आप चित्र से बना लें, ये हो जाएगा बेटा चित्र से। तो क्या हो जाएगा चित्र से? यानी ये ए है, तो ए है, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा 25 3 यानी 4, ठीक है ना। निकाल लेंगे से। तो कॉस कितना हो जाएगा? कॉस हो जाएगा बेटा ए यानी 4/5, ठीक है ना। 4/5 कौन सा होगा बेटा? बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखेंगे समरूप त्रिभुजों में क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में भुजाओं त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात। तो भाई ये होगा, अगर क्षेत्रफल दिया है तो भुजाओं का जो अनुपात होगा, यानी क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे एक त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये होता है बेटा ए, मतलब भुजाओं का योग। पी क्यू मान लो दो त्रिभुज है तो उनका वर्ग कर लेंगे, ठीक है ना। तो वर्ग क्या हो जाएगा बेटा? देखो ये कितना है, क्षेत्रफल कितना है? 4/9, ठीक है ना। 4/9 है। तो ये क्या हो जाएगा? हमें भुजाएं चाहिए ना, तो ए बी बट्टे पी क्यू। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा ना, तो 2/3 कितना हो जाएगा? वर्गमूल ले लेंगे ना, तो 2/3। तो कौन सा है? पहला ऑप्शन है, ठीक है ना बेटा। अगला करेंगे बेटा, ये कह रहा है 3 4 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान होगा, ठीक है ना। x का मान पूछ रहा है बेटा, ठीक है। तो x का मान समांतर माध्य सभी जानते ही हैं। समांतर माध्य क्या होता है बेटा? माध्य बराबर पदों का योग। तो 3 + 4 + 6 + x बटे 1 2 3 4, और ये कितना दिया है? 5। तो 5 × 4 तो कितने हो गए बेटा? 10 और 3 13 + x 5 × 20 और माइनस के 13 बराबर x। तो x बराबर 7, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से कर सकते हैं। अगला है बेटा, अगला देखेंगे, ये कह रहा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो आपको तो पता ही होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है उसमें लगा करके इसे सॉल्व करेंगे। तो दो बिंदु हैं बेटा, एक 2,3 है और 4,1 है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 - x1। तो ये हो जाएगा घटाएंगे 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर। तो 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो 2 का उस पर कितना हो गया? 4 + 4, और ये 4 + 4 यानी 2√2, 2√2 बाहर निकालेंगे, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा 2√2, ठीक है ना। अगला है बेटा, ये देगा समीकरण का एक मूल 3 है तो k का मान। जब ये इसका मूल है तो इसका मान क्या करेंगे बेटा? इसमें रख देंगे, k का मान मिल जाएगा। तो 2 - 2k इंटू 2 - 6 बराबर 0। तो 4 - 4k और -6 बराबर 0, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा, इसमें तो घटाएंगे तो -4k बराबर,
ये इधर घट जाएगा तो माइनस के 2, इधर जाएगा तो कितने बचेंगे 2। तो के बराबर सॉरी इसका मूल जो है बेटा 3 है, 3 लगाना है 3, ठीक है ना। तो 3 तो 9 3 27 माइनस 3 दूनी 6 के, तो 27 में तो घटाएंगे, 27 में से 6 घटाएंगे, ठीक है ना। तो ये बेटा 3 है ना, ठीक है ना, सही कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 3 9, दोबारा करते हैं इसको, देखो 3 का वर्ग माइनस 2 के × 3 माइनस के 6 बराबर 0। तो 9 माइनस 6 के माइनस के 6, ठीक है ना, बराबर 0। और ये हो जाएगा बेटा 6 के रखेंगे माइनस के 6 के, ये इधर जाएगा 3 बचेगा, इधर जाकर के माइनस के 3, माइनस से माइनस कट गया तो के बराबर 3/6, 3 कम 3 3 दूनी 6 यानी 1/2, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है बेटा 2 10 30, तो इसका भी मान निकालेंगे, देखेंगे 2 10 उसके 30 बटे 1 प्लस 10 उसके 30, ठीक है। तो 2 10 30, 30 का मान कितना होता है बेटा 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2 गुणा 1/3 बटे 1 प्लस 1/3, ये हो जाएगा 2/3 और लासा लेंगे तो 4/3, 3 से 3 कट गया ना, ठीक है ना। तो कितना बचेगा 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 1/2, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा 1/2 यानी बी ऑप्शन है इसका, ठीक है। आगे देखेंगे बेटा 9वां क्वेश्चन, ठीक है। 9वां है, ये कह रहा है बेटा 9वें को देखेंगे, ये कह रहा है 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, तो भार का योग, तो हम जानते हैं योग कितने बराबर होता है बेटा समांतर माध्य इंटू पदों की संख्या। तो 45.6 गुणा 10 यानी कितना हो जाएगा बेटा 456, ठीक है, ये इसका हो जाएगा। ये है बेटा 7 3, तो ये कैसी संख्या होगी बेटा, अब भाज्य संख्या होगी ना। तो अभाज्य है, सम संख्या है, विषम संख्या है, कोई नहीं होगा, अभाज्य संख्या होती है, ठीक है ना। इस तरह के सवाल भी आते हैं ना, 7 11 के सिद्ध कीजिए कि ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, तो ये कैसी होगी भाज्य होगी, ठीक है ना। तो अगला देखेंगे यदि अल्फा और बीटा बहुपद के मूल हैं तो अल्फा प्लस बीटा, यानी मूल है तो इसका मतलब क्या है योगी तो है, ये योग दे रखा है तो योग निकाल लेंगे। आप जानते हैं योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा योग, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a, ठीक है। तो b कितना है यहाँ से देखो, तो माइनस का 5/a यानी 1, तो माइनस का 5, तो कौन सा जाएगा बेटा b हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। अगला है बेटा ये कह रहा है रेखा 2x माइनस 3y बराबर 1 और x प्लस 3y बराबर 5 एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रक्षेपित करेंगी। तो मान रख के देख लेना इसमें से, और जो जिसमें करेंगे, या फिर ऐसा करो इन दोनों को हल कर लो। तो देखो हल करेंगे तो देखो ये प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3x बराबर ये 6, तो x बराबर 6/3, 3 दूनी 6, तो x बराबर तो हो गया 2, तो x बराबर 2, एक ये है एक ये, तो अब ये तो कैंसिल हो गए दोनों, ये बचे। x का मान रख दो किसी एक में, तो x का मान यहाँ रखेंगे तो 2 प्लस 3y बराबर 5, तो 3y बराबर 3 घट जाएगा, तो 3 एकम 3, तो y बराबर 1, तो कौन सा हो जाएगा बेटा सी हो जाएगा, ठीक है ना इसका आंसर। अगले क्वेश्चन देखेंगे बेटा, अगला क्वेश्चन है बेटा 13वां, ये कह रहा है दिए गए चित्र में यदि डी ई समांतर बीसी है तो x का मान कीजिए। जब समांतर होती है तो भुजाओं का अनुपात क्या होता है बेटा सेम होता है, भुजाओं का अनुपात क्या होता है ए डी, यहाँ से निकाल लेंगे, देखो ए डी बटे डी बी बराबर होता है ए एफ बटे एफ सी। तो ए डी x/3 बराबर 4/2, 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 3 का करेंगे गुणा, तो 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 6, पहला हो जाएगा, ठीक है ना। इसका कौन सा हो जाएगा बेटा फर्स्ट, ठीक है। अगला कह रहा है 14वें में बेटा यदि 2 sin 2 थीटा बराबर √3, तो इसे हम करेंगे बेटा, तो ये sin 2 थीटा बराबर √3/2, √3/2 कितने का मान होता है बेटा sin 2 थीटा, ये होता है sin 60 का, तो sin 60, ठीक है ना। और 2 थीटा बराबर कितना हो गया 60, 2 का भाग दे देंगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा 30, तो इस समय कौन सा हो जाएगा बी,
ठीक है। ए बी सी के समांतर श्रेणी के पद हैं, तो इसमें क्या होता है बेटा, 3 पद हों तो बीच का जो पद है वो दोनों के योग समांतर मात्र के बराबर होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2b बराबर सी प्लस ए, यानी इसमें सी वाला होता है, ठीक है ना। बिंदु के मूल बिंदु से दूरी होगी भाई, की मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु क्या होता है 0,0, तो 0, यानी 36 अठुटू 64, और यानी 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बेटा 4, 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, ठीक है ना। दिए गए चित्र में थीटा का मान होगा, भाई थीटा का मान कितना है, √3/1, यानी किस में बनेगा ये, √3 ये बन जाएगा 60 का, ठीक है ना, 10/60, थीटा बराबर 60 हो जाएगा। दिए गए चित्र में कोण BAT का मान होगा, ठीक है ना। किसका मान पूछ रहा है बेटा, BAT, चित्र में कोण BAT का मान होगा। तो BAT देखो हम क्या कहें बेटा, ये वाली जो है भुजा और ये वाली जो भुजा है ये क्या है, ये 90 हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 90, चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण हो गया ना ये कोण क्या है अर्धवृत्त में बना है, तो ये कितना हो जाएगा 90, ठीक है। और 90 और 50 कितने हो गए बेटा 140, तो ये कितना बचा 40, ठीक है। और ये पूरा हम जानते हैं ये क्या होता है 90, और 90 यानी 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा 50, तो ये वाला कितना हो जाएगा बेटा 50, तो कौन सा हो जाएगा बेटा सी। त्रिज्या आर के एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा, तो वृत्त का चतुर्थांश कितना होता है थीटा, चतुर्थांश एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा, तो 90/360 पाई आर स्क्वायर, 0 से 9 चौक 36, तो पाई आर स्क्वायर बटे 4, तो पाई आर स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला है घन का विकर्ण होगा, तो घन का विकर्ण जो होता है बेटा वो होता है हमारा √3a, ये हो जाता है, ठीक है ना। ये इसी का आंसर होगा, यही खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।